हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग कक्षा 3 की किताब हमारा परिवेश का दूसरा पाठ पास पड़ोस पढ़ेंगे। पास पड़ोस क्या है? हम जहाँ रहते हैं, जिनके साथ रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, वहाँ ढेर सारे घर बने होते हैं, आसपास कई लोग रहते हैं, वही हमारा पास पड़ोस होता है। तो आज हम लोग पास पड़ोस के बारे में ही पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। ये कहानी है पास पड़ोस इरफान काका की। अरे क्या हुआ, काका झोपड़ी से बाहर क्यों भाग रहे हैं? पास खेलते हुए रमन ने विवेक से कहा। हाँ देखो, इरफान काका की झोपड़ी तो गिर रही है। अभी तक तो ठीक थी, यह कैसे हुआ? वहीं खड़ी राधिका बोली, काका को चोट तो नहीं लगी? उनके घर का सामान भी दब गया होगा। चलो चलो, हम सब उनके पास चलते हैं। रमन, विवेक और राधिका भागकर काका की झोपड़ी के पास पहुँचे। तब तक काका के सभी पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए थे। पड़ोस की सरला दीदी भी वहाँ पहुँच गई थी। दीदी ने कहा, काका क्या हुआ, इतना घबरा क्यों रहे हैं? इरफान काका ने कहा, अरे मैं अकेले क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी झोपड़ी गिर गई है। तुम्हारी काकी और जावेद भी घर में नहीं है। इरफान काका का बेटा जावेद और उनकी पत्नी घर पे नहीं है। सारा सामान दब गया है, कैसे निकालूंगा? कहाँ रहूँगा? बारिश का मौसम भी है। इस तरह काका परेशान हो रहे थे। झोपड़ी गिर जाने की वजह से सारा सामान अस्त व्यस्त हो गया, कुछ सामान टूट भी गए और बारिश का मौसम था, तो इरफान काका काफ़ी परेशान हो गए। मुझे जल्दी ही सब कुछ संभालना है, इतनी जल्दी में सब कुछ कैसे होगा? इरफान काका सोचने लगे, इतनी जल्दी में यह सब कैसे होगा? मैं तो अकेले हूँ घर में। इरफान काका अपने पड़ोसियों की सदैव मदद करते थे। इरफान काका बहुत ही अच्छे इंसान थे। वे अपने पड़ोसियों की सदैव मदद करते थे। उनको परेशान देखकर सभी चिंतित हो गए। काका के पास इकट्ठा सभी पड़ोसी बोले, आप चिंता ना करें काका, आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। सभी मिलकर काका की झोपड़ी ठीक करने की बात करने लगे। आसपास के जो लोग थे वे इरफान काका की मदद करने के लिए तैयार थे, क्योंकि इरफान काका सभी की मदद किया करते थे। सभी ने मिलकर झोपड़ी में दबे सामान को बाहर निकाला। तनवीर चाचा ने कहा, मेरे पास सूखे बांस हैं। सरला दीदी ने अपने घर से पुआल ला कर दिया। बच्चों, पुआल धान को निकालने के बाद जो डंठल बचता है वह पुआल होता है, उसी को पुआल बोलते हैं। सभी मिलकर काका की झोपड़ी बनाने लगे। सरला दीदी ने पड़ोस के राकेश और मोहन चाचा को भी फोन करके बुला लिया। सभी ने मिलकर बांस गाड़े, पुआल से छप्पर बनाया। रमन, विवेक और राधिका ने टूटे सामान को छांटकर अलग किया, घर के सामान को ठीक से लगाया और घर की साफ सफाई की। रमन ने पूछा, अरे यह कूड़ा कचरा कहाँ रखा जाए? सरला दीदी ने कहा, इसे घूर गड्ढे में डालाओ। बच्चों, घूर गड्ढा उसे बोलते हैं जहाँ हम कूड़ा कचरा डालते हैं। घूर यानी कचरा, कचरे वाला गड्ढा, उसी में डालाओ। रमन ने सारा कूड़ा कचरा घूर गड्ढे में डाल दिया। यह काम हो ही रहा था, तभी विवेक के पापा पेड़ा और पानी लेकर आए। सभी ने पेड़े खाए और पानी पिया। विवेक ने इरफान काका की चारपाई नई झोपड़ी में रख दी। राधिका ने अपने घर से लाकर साफ चादर बिछाई। बच्चों, राधिका इरफान काका के लिए अपने घर से एक साफ चादर लाके उनकी चारपाई पे बिछा दिया और फिर काका उस पर बैठे। उनकी आंखों से आंसू छलक रहे थे।
राधिका बोली, इस बार ईद में काकी की सेवइयाँ बहुत मज़ेदार बनी थी। मैं तो बस एक ही दिन खाई थी, उदास होकर विवेक ने बोला। भाभी ने ईद में बहुत ही स्वादिष्ट खाना भी बनाया था। यह बात तनवीर चाचा ने कहा इरफान काका से। सरला दीदी, होली में आपके घर की गुजिया भी बहुत मज़ेदार बनी थी। सरला दीदी कहती हैं, इरफान काका जी, होली में आपके घर की गुजिया बहुत ही मज़ेदार बनी थी। बच्चों, होली में हमारे घर में भी गुजिया बनती है ना। राधिका, विवेक और रमन एक साथ बोले। सभी होली और ईद की बातें याद करके हंसने लगे। थोड़ी मुस्कुराहट काका के चेहरे पर भी आई। अब उनकी घबराहट भी कम हो चुकी थी। सभी काका को सलाम करके जाने लगे। इरफान काका का भावुक होकर बोले, आप सभी ने मेरी मुसीबत को अपना समझकर मेरी मदद की है। आप लोगों की इस मदद को मैं सदैव याद रखूँगा। बच्चों, जब हम कभी मुसीबत में होते हैं और जो लोग हमारी मदद करते हैं, सहायता करते हैं, वो हमें हमेशा याद रहते हैं। उसी तरह इरफान काका भी बोल रहे हैं कि आप लोगों ने मेरी मुसीबत में मदद की है, मैं हमेशा याद रखूँगा। लेकिन इरफान काका भी अच्छे थे, वो भी अपने पड़ोसियों की हमेशा मदद किया करते थे। सब एक साथ बोले, काका, हम सब पड़ोसी हैं, हम सब सदैव भी एक दूसरे की मदद करेंगे। बच्चों, हमें अपने पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि कभी मुसीबत में हम हुए या हमें कोई मुसीबत हुई तो वे भी हमारी मदद करेंगे। लेकिन कब? जब हम भी उनकी मदद करेंगे, उनके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, अच्छा व्यवहार रखेंगे। काका मुस्कुराए। बाकी लोग भी खुशी खुशी अपने घर को चले गए। तो बच्चों, ये था पास पड़ोस का चैप्टर, जिसमें हम लोग पढ़े इरफान काका की झोपड़ी कैसे टूटी, क्यों, किसने किसने बनाया और किसने क्या क्या मदद की। अब हम इस चैप्टर के इस पाठ के प्रश्नों पर आते हैं। तो इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम पीछे व्हाइट बोर्ड पर उतार दिए हैं। प्रश्न आपको अपनी किताब से नोट करना है और उत्तर यहाँ से। तो आइए देखते हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है, इरफान काका की झोपड़ी किस मौसम में गिरी? तो हम लोग अभी पढ़े थे कि इरफान काका की झोपड़ी पहले काका बारिश के मौसम में गिरी। बारिश के मौसम में गिरी थी ना बच्चों। दूसरा, रमन, विवेक और राधिका ने इरफान काका की क्या सहायता की? तो ये लिखा है खा। टूटे सामानों को अलग करके घर के सामानों को ठीक से लगाया। ये काम किसने किया? रमन, विवेक और राधिका ने किया। तीसरा, झोपड़ी बनाने के लिए बांस और पुआल किसने दिया? झोपड़ी बनाने के लिए बांस और पुआल तनवीर चाचा और सरला दीदी ने दिया। पड़ोसी किसे कहते हैं? पड़ोसी किसे कहते हैं? जो हमारे आसपास रहते हैं, वही हमारे पड़ोसी हैं ना बच्चों। अब देखो दूसरा प्रश्न, जोड़े बनाओ। सरला दीदी ने क्या किया था बच्चों? सरला दीदी ने अपने घर से पुआल ला कर दिया। ये देखो, सरला दीदी ने अपने घर से पुआल ला कर दिया। इसमें सही हो गया, ठीक। फिर दूसरा है, रमन, विवेक और राधिका ने क्या किया था बच्चों? रमन, विवेक और राधिका ने मिलकर सामान को बाहर निकाला। तनवीर चाचा ने क्या किया बच्चों? तनवीर चाचा ने अपने पास से सूखे बांस दिए। इरफान काका, तो इरफान काका क्या करते थे? अपने घर से नहीं, इरफान काका अपने पड़ोसियों की सदैव मदद करते थे। अपने पड़ोसियों की सदैव मदद करते थे। कौन करता था? इरफान काका करते थे। अब सही गलत का निशान लगाना है। तीसरे प्रश्न का पास पड़ोस के लोगों को प्रणाम करना चाहिए। सही बात है बच्चों, हमें पास पड़ोस के लोगों को प्रणाम करना चाहिए, ये बात सही है। दूसरा प्रश्न है, ज़रूरत पड़ने पर पड़ोसी की मदद करना। सही है बच्चों, जब कभी हमारे पड़ोसियों को हमारी ज़रूरत रहे तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए ना, तो ये सही है। तीसरा है, अपने पड़ोसी की बुराई करना। हमें अपने पड़ोसियों की बुराई करनी चाहिए बच्चों? नहीं करनी चाहिए ना, तो गलत है। फिर
पड़ोसी के साथ मिलकर त्यौहार मनाना चाहिए। एकदम सही बात है, हमें अपने पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, उनके साथ मिलजुल के त्यौहार मनाना चाहिए, मिलकर खेलना चाहिए ना। तो ये बात सही है। पड़ोस के बच्चों के साथ मिलकर खेलना चाहिए, सही है, क्योंकि अकेले कोई खेल खेलेंगे तो मज़ा नहीं आएगा ना। जब हम सबके साथ होते हैं और तब खेलते हैं तो बहुत मज़ा आता है ना बच्चों। तो हमें अपने पड़ोसियों के बच्चों के साथ मिलकर खेलना चाहिए। इतने प्रश्नों का उत्तर यहाँ लिखा हुआ है, आप प्रश्न वहाँ से देखकर उत्तर यहाँ से नोट करिएगा। अब आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पे। तुम्हारे पड़ोस में बहुत गंदगी है, इसकी सफाई के लिए तुम क्या करोगे? सही निशान लगाओ। तो बच्चों, अगर हमारे आसपास ढेर सारी गंदगी हो उसके लिए हम क्या करेंगे? गंदगी को ऐसे ही पड़ा रहने देंगे? नहीं ना, गंदगी को ऐसे पड़ा नहीं रहने देंगे, उसको सफाई करेंगे ना। तो सही है, गंदगी को पड़ा नहीं रहने देंगे, सही अगर करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? गलत का निशान लगाएंगे। ठीक, पड़ोसियों के साथ मिलकर सफाई करेंगे, ये बात सही है। उसको पड़ा नहीं रहने देंगे, वो गलत है, और पड़ोसियों के साथ मिलकर सफाई करेंगे, ये सही है। खा, यदि तुम्हारा कोई मित्र सहारा लेकर चलता है, उसे तुम्हारे साथ खेलना है, तुम क्या करोगे? सही का निशान लगाओ। यदि बच्चों तुम्हारा कोई मित्र है और वो तुम्हारे साथ खेलना चाहता है तो तुम क्या करोगे? उसको भगा दोगे? नहीं ना, उसके साथ प्यार से बातचीत करोगे और खेलोगे। उसके साथ खेलने से मना कर दोगे? गलत है ना। ऐसा खेल खेलोगे जिस खेल को वह भी खेल सके ना। हम ऐसा खेल खेलेंगे जिसे वो भी खेल सके, उसको भी मजा आए ना बच्चों। पांचवा, तुम्हारे पास पड़ोस में कौन कौन रहता है? इस पांचवें प्रश्न का उत्तर बच्चों तुम्हें देना है, क्योंकि ये आपसे पूछा जा रहा है तुम्हारे पास पड़ोस में कौन रहता है। तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक, फिर खा, तुम अपने पड़ोसियों के साथ कौन कौन से कार्य मिलजुल कर करते हो? तो बच्चों, आप इसको भी यहाँ नीचे उतारिएगा, लिखिएगा अपने से, आप अपने पड़ोसियों के साथ मिलजुल के कौन कौन सा कार्य करते हैं। ठीक, फिर यहाँ छठवां प्रश्न जो है, यहाँ बच्चों छठवां प्रश्न है, ये आप खुद पढ़िएगा। ये एक होली का कविता है और ये ईद का। ये होली पर कविता है और ये ईद पर। इन दोनों को आप पढ़िएगा और उसके बाद आप किस त्यौहार को मनाते हैं, ये कौन सा त्यौहार आपको अच्छा लगता है, उसको अपनी कॉपी में लिखिएगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।